गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, स्वागत है आप सभी लोगों का एसजी परिवार में। दोस्तों आज से चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर की शानदार, जबरदस्त और धुआंधार क्लास। अगर ये मंजिल पहाड़ है तो हम भी मांझी हैं मांझी, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अगर आप लोगों की आंखों में माँ बाप का सपना है और उसे पूरा करना तो मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा और जो पसीने से नहाएगा वो पूरा इतिहास बदलेगा। तो दोस्तों आइए बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर की कुछ महत्वपूर्ण सुर्खियां। पश्चिमी घाट में मिली स्किंक की नई प्रजाति। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष पद्म श्री डॉक्टर के अग्रवाल का हुआ निधन। कोरोना मरीजों से हटाई गई प्लाज्मा थेरेपी। सिंगापुर में आया कोरोना का नया रूप, बच्चों के लिए बेहद खतरनाक। रिलायंस जियो बना रही है समुद्र में दुनिया का सबसे बड़ा केबल सिस्टम। 10 वर्षों में 186 हाथियों की रेल पटरियों से हुई हत्या। कोरोना संक्रमण रहित गांव बनाने के लिए पंजाब ने की कोरोना मुक्त पिंड अभियान की शुरुआत। ईरान ने सिमोर्ग नाम से अपना सुपर कंप्यूटर किया लॉन्च। पुणे में शुरू किया गया भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया का हुआ निधन। बाधाएं हैं कौरव दल से, इन सब पर तुम कूच करो, अर्जुन सयोद्धा बनकर गांडीव लेकर टूट पड़ो। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन करंट अफेयर का मैंने क्या रखा है आप लोगों के लिए। तो आइए देखते हैं। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया? सभी लोगों को पता होगा, अभी जल्द ही हाल ही में अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया है। तो दोस्तों वह कब मनाया गया है? 22 मई को। 22 मई को प्रतिवर्ष जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अब जैव विविधता दिवस की बात हम करें तो जैव विविधता का मतलब क्या है, जैव विविधता हम लोग क्यों मनाते हैं, इसका कारण क्या है? तो दोस्तों मानवीय कुछ कारकों के कारण जैव विविधता मतलब पृथ्वी के संतुलन को बनाए रखने के लिए, इसमें जब पारिस्थितिक तंत्र में जैव विविधता की कमी आ जाती है तो बाढ़, सूखा इत्यादि ऐसे घटनाएं होने की संभावना रहती है। इसीलिए हम लोग प्रतिवर्ष 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाते हैं। तो दोस्तों अगर हम इसकी थीम की बात करें, इस वर्ष इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। क्या थी दोस्तों? वी आर पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। वी आर पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, हम समाधान के भाग है। मतलब हम अगर चाहें जैव विविधता में जो कमी आ रही है इसको दूर हम लोग कर सकते हैं। वी आर पार्ट ऑफ सॉल्यूशन इसकी जो है थीम थी। अब की बात 22 मई 2021 जैव विविधता दिवस की थीम। अगर हम लोग 2020 की बात करें तो इसकी थीम थी आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। 2020 की हम लोग बात करते हैं। 2020 की थीम इसकी क्या थी दोस्तों? आवर सॉल्यूशन इन दी नेचर। तो ये 22 मई 2021 की थीम क्या हो गई दोस्तों? वी आर पार्ट ऑफ सॉल्यूशंस। और 2020 की अगर थीम आपकी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ रहा तो आप लिख सकते हैं आवर सॉल्यूशन इन दी नेचर। तो दोस्तों ये क्या हो गया? 22 मई को हम सभी लोग 22 मई को क्या मनाते हैं? 22 मई को हम लोग जैव विविधता दिवस मनाते हैं। तो दोस्तों अब हम बात अगर करें 22 यहां लिखा है तो 22 से संबंधित 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। तो 22 मई यहां पर दिया हुआ है 22 मई। अब इधर लिख लेते हैं हम लोग 22 मार्च। क्या लिख लेते हैं? 22 मार्च। एंड यहां लिख लेते हैं 22 अप्रैल। हम लोग 22 मार्च को प्रतिवर्ष 22 मार्च को जल दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं दोस्तों? जल दिवस मनाते हैं। अगर यहां पर या 22 लिखा हुआ है, 22 अप्रैल की बात करें तो 22 अप्रैल को प्रतिवर्ष हम लोग पृथ्वी दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? पृथ्वी दिवस। और हमने आप लोगों को बिल्कुल अभी बताया 22 मई को हम लोग जैव विविधता दिवस, जैव विविधता संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है। तो दोस्तों ये हो गया आज का आपका करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों दिया हुआ है, हाल ही में चीन द्वारा किसके सहयोग से तियानवान और सुदापू परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण किया जा रहा है? तो दोस्तों क्या दिया हुआ है? हाल ही में चीन द्वारा किसके सहयोग से तियानवान और सुदापू परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण, मतलब चीन और किसके सहयोग से? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? रूस होगा। क्या होगा दोस्तों? रूस और चीन मिलकर दो
जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण कर रहे हैं। अब यहाँ बात आई है दोस्तों रूस की। किसकी बात आई है दोस्तों? रूस की बात आई है। तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इसकी अगर हम कैपिटल की बात करें यानी कि राजधानी, तो इसकी राजधानी क्या है? इसको मॉस्को बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? ये मॉस्को आती है, इसकी राजधानी है मॉस्को। अगर करेंसी की बात करें तो इसका होता है रशियन रूबल। रूबल कौन सा रूबल? रशियन रूबल। इधर लिख लेंगे रशियन रूबल। तो रूस की कैपिटल मॉस्को, रूस की करेंसी क्या हो गई दोस्तों? ये हो गई आपकी रशियन रूबल। अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें, प्रेसिडेंट आपके कौन है? प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है। व्लादिमीर पुतिन कौन? डबल पी से लिखते हैं, व्लादिमीर पुतिन है। यहाँ की रूस की कैपिटल हो गई मॉस्को, करेंसी हो गई रशियन रूबल, प्रेसिडेंट वहां के कौन हो गए? आपके हो गए प्रेसिडेंट हो गए व्लादिमीर पुतिन। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और हाँ, अगर हम बात करें इसके दोस्तों पीएम की, तो यहाँ के पीएम जो है मिखेल हैं। क्या है? मिखेल। इसके हैं दोस्तों यहाँ के पीएम जो है रूस के मिखेल हैं। मॉस्को रशियन रूबल और इसकी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर मिखेल हैं। तो दोस्तों चीन और रूस ने मिलकर कौन सा? तियानवान और सुदापू परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण किया है। तो दोस्तों रूस ने अभी एंगर ए फायर रॉकेट भी छोड़ा था। क्या छोड़ा था? एंगर ए फायर रॉकेट। रूस ने अभी हाल ही में जानवरों के लिए भी कोविड से बचने के लिए उसका भी क्या बना दिया है? उसकी वैक्सीन बना दी है। और साथ ही साथ उन्होंने इंसानों के लिए भी वैक्सीन का निर्माण किया है। कौन सी वैक्सीन है? स्पुतनिक वैक्सीन है दोस्तों। क्या है दोस्तों? यह है स्पुतनिक वैक्सीन। तो रूस ने जानवरों के लिए भी कोविड के टीके यानी कि वैक्सीन का निर्माण किया है, इंसानों के लिए भी स्पुतनिक का किया है। इसने हाल ही में भी एक रॉकेट छोड़ा, मैंने आपको अभी नाम भी बताया। इसकी रूस की राजधानी की मैंने बात कर ली तो मॉस्को है। करेंसी यहाँ की रशियन रूबल है। प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है और यहाँ के प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर जो है क्या है? मिखेल है। तो दोस्तों ये हो गई रूस से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी जो आप लोगों को पता होना चाहिए। और दोस्तों एक बात हम और करें अगर रूस की, रूस ने चांद मिशन जल्द ही शुरू किया है। क्या स्टार्ट किया है? चांद मिशन। तो इसका क्या है? लूना 25। जो चांद मिशन स्टार्ट किया था वो क्या है? लूना 25 के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गए दोस्तों करंट अफेयर संबंधित, रूस से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके इससे बन सकते हैं। इसलिए आप सभी लोग इन क्वेश्चनों को बेहतरीन तरीके से जरूर देखिए। आइए देखते हैं दोस्तों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल ऋण प्रसंस्करण प्रणाली शुरू की है? क्या स्टार्ट किया? डिजिटल, आप लोगों की स्क्रीन पर लिखा हुआ है डिजिटल ऋण प्रसंस्करण प्रणाली स्टार्ट की है। तो ये किस बैंक ने स्टार्ट की दोस्तों? अगर हम इसकी बात करें तो एक कौन सी बैंक है? HDFC बैंक है, ICICI है, या आपकी इंडसइंड है, या कोई और है? तो दोस्तों हम अगर आप लोगों को बताएं इसकी कौन से बैंक ने डिजिटल ऋण प्रणाली प्रसंस्करण की शुरुआत की है, तो वो आपकी दोस्तों है IDBI बैंक। कौन सी बैंक है? IDBI बैंक। इसने MSME और जो भी नई सुविधाएं हैं उस पर ऋण देने के लिए IDBI बैंक ने यह डिजिटल ऋण प्रसंस्करण प्रणाली की स्टार्ट की है। तो अगर हम बात करें दोस्तों इसके हेडक्वार्टर की, हेडक्वार्टर जो कि काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो हाँ क्या है? मुंबई है। क्या है दोस्तों? हेडक्वार्टर IDBI बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई है। अगर इसके CEO की बात करें, ये हो गया हेडक्वार्टर आपका। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से बनता है CEO यहां की दोस्तों क्या है? राकेश शर्मा है। क्या है दोस्तों? राकेश शर्मा। ये राकेश शर्मा वो वाला मत समझिएगा जो कि अंतरिक्ष पे गए थे, ये दूसरे राकेश शर्मा है। IDBI बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में, इसके CEO राकेश शर्मा है। तो ये कौन सा बैंक है जिसने ऋण देना स्टार्ट किया? IDBI बैंक ने। क्यों दोस्तों? किस बैंक ने डिजिटल ऋण प्रसंस्करण प्रणाली शुरू की है? तो IDBI बैंक। आपको इसका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है और इसके तीनों क्वेश्चन जो आपके बनते हैं वो आपको याद रखने हैं। आइए दोस्तों देखते हैं आज
करंट अफेयर का नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है हाल ही में कौन सी कंपनी भारत केंद्रित सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय सबमरीन केबल सिस्टम का काम कर रही है। तो दोस्तों कौन सी कंपनी है भारत केंद्रित जो सबमरीन केबल सिस्टम का काम कर रही है। अब हम बात करते हैं सबमरीन केबल सिस्टम की। ये जो सबमरीन केबल सिस्टम वर्ड आया है इसका मतलब क्या है। तो दोस्तों जो भारत देश है जिसकी सीमा समुद्री सीमा है, जैसे भारत में जो भी नेट है ये मान लीजिए भारत की सीमा है, ये हमने मान ली बात, और इधर यहाँ पर ये सारी जो है यहाँ से यहाँ तक ये जो भी है ये समुद्री सीमा है। तो यहाँ से लेकर नेट का जो ट्रांसफर है हाई स्पीड इंटरनेट ट्रांसफर करने के लिए इसने समुद्र के अंदर वायर बिछाने का कार्य स्टार्ट किया। किसने स्टार्ट किया? इंडिया ने स्टार्ट किया है। तो दोस्तों किस कंपनी ने इसका वर्क को स्टार्टिंग दिया है? तो आपके रिलायंस कंपनी। कौन सी कंपनी है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा रिलायंस। यह आपकी कंपनी दोस्तों है रिलायंस की जियो कंपनी, जिसका सिम सभी लोग यूज कर रहे हैं, आज सभी लोगों को पता होगा। तो दोस्तों समुद्र सबसे बड़ी बात होती है सबमरीन केबल सिस्टम की। तो सबमरीन केबल सिस्टम आपसे पूछ सकता है कि सबमरीन केबल सिस्टम क्या है। तो सबमरीन केबल सिस्टम यही है, समुद्र के अंदर हाई स्पीड इंटरनेट ट्रांसफर करने के लिए वायर जो बिछाए जा रहे हैं उन्हीं को सबमरीन केबल सिस्टम कहा जाता है। सबमरीन केबल सिस्टम इसका किस कंपनी ने स्टार्ट किया? रिलायंस की जियो कंपनी ने स्टार्ट किया है। समुद्र के इस पार अच्छा सा नेट यूज हो सके, अच्छा नेट चल सके। तो दोस्तों ये हो गया रिलायंस जियो कंपनी, इसका आंसर हो गया। तो आइए दोस्तों देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं, दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हुआ, वे कौन थे? क्या दिया हुआ है? हाल ही में सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हुआ, वे कौन थे? तो दोस्तों आप सभी लोगों को अगर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं सुंदरलाल बहुगुणा कौन थे। तो दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा एक पर्यावरणविद थे। क्या थे? पर्यावरणविद, जैसे कि शिक्षाविद होता है, पर्यावरणविद, एक अच्छे पर्यावरणविद थे। इनका हाल ही में, यानी हाल ही का मतलब क्या हुआ? हाल ही में जल्द ही निधन हो गया है। इनका नाम क्या? सुंदरलाल बहुगुणा अच्छे पर्यावरणविद थे। तो दोस्तों इन्होंने चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी। चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी। चिपको आंदोलन सभी लोगों को पता है। तो इन्होंने क्या किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने, ये एक अच्छे पर्यावरणविद थे, इन्होंने चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी। चिपको आंदोलन की अगर शुरुआत की बात करें दोस्तों, चिपको आंदोलन क्या है? तो सबसे पहले वहां पहले क्या होता था, 2400 कुछ पेड़ कटने थे। तो दोस्तों वहां के लोगों ने, ज्यादातर वहां की महिलाओं ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। और इसकी जो शुरुआत की थी खास करके दोस्तों ये की थी आपके सुंदरलाल बहुगुणा ने, जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो इसमें वृक्षों को कटाई से रोकने के लिए वृक्षों की कटाई का विरोध किया था इन्होंने। और इन्हें दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा को सभी लोग वृक्ष मित्र के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? वृक्ष मित्र के भी नाम से जानते हैं। तो ये सुंदरलाल बहुगुणा कौन थे? पर्यावरणविद थे। चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1900 कहीं भी 73 दिया होता है और कहीं भी 74 भी दिया होता है दोस्तों। तो 1973-74 में इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों। तो इन्हें जो वृक्ष मित्र के भी नाम से जाना जाता है। ये सारी जानकारी मैं दे रहा हूं, ये आपकी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप सभी लोग इन क्वेश्चनों को जरूर देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आप सभी लोगों के सामने क्या दिया हुआ है। हाल ही में FIH एथलीट के सदस्य कौन बने हैं? किसके दोस्तों सदस्य बात कर रहा है? FIH के सदस्य कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका आंसर कि हम लोग बात करेंगे तो इसके सबसे पहले FIH के हम फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं दोस्तों। किसकी बात कर लेते हैं? फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं। तो इसका होता है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। क्या होता है? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। तो अगर इसकी हम बात करें दोस्तों, इसके जो मेंबर हैं, इसके सदस्य हैं, वे कौन बने हैं इस समय? तो इसके तो दोस्तों सदस्य बने PR श्रीजेश बने हैं। इसके सदस्य जो बने हैं दोस्तों PR श्रीजेश बने हैं। अगर हम बात करें FIH, क्या मैंने फुल फॉर्म आप लोगों को बताया?
इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जो है दोस्तों, इसका ये फुल फॉर्म है। अगर इसकी बात करें स्थापना की, यानी कि स्टार्ट कब से हुआ था, ये जो संस्था है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इसकी स्टार्टिंग कब से हुई थी, तो दोस्तों हुई थी 7 जनवरी 1924 को इसकी स्थापना हुई थी। फेडरेशन, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की स्थापना 7 जनवरी 1924 हुई थी। इसके इस समय मेंबर कौन है, पीआर श्रीजेश है। तो दोस्तों इसके संबंधित और भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर इसकी बात करें कहां हुई थी, तो पेरिस में हुई थी दोस्तों। कहां हुई थी दोस्तों इसकी स्थापना, पेरिस में हुई थी। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो लुसाने है। क्या है हेडक्वार्टर इसका, क्या है दोस्तों, लुसाने। इसका हेडक्वार्टर लुसाने, जो कि कहां पर है, ये आपका स्विट्जरलैंड में है। ऐसे मैं लिख देता हूं इसको शॉर्टकट में, ये कहां पर है, स्विट्जरलैंड में है। अगर इसके हम सीईओ की बात करें, इसके सीईओ इस समय कौन है, तो थियरी वेल है। थियरी इसके इस समय सीईओ थियरी वेल है। कौन है दोस्तों, थियरी वेल है। तो ये दोस्तों हो गई FIH से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मैंने पॉइंट भी आपको दे दिए। ये नहीं मैंने बताया कि इस समय इसके अध्यक्ष बस पीआर श्रीजेश हैं। इसका फुल फॉर्म मैंने बताया इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है। फुल फॉर्म भी कई छोटे मोटी जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उसमें पूछा जाता है। स्थापना की बात करें 7 जनवरी 1924 को हुई थी। कहां हुई थी, पेरिस यानी कि फ्रांस में हुई थी। अगर इसका हेडक्वार्टर की बात करें लुसाने में, लुसाने कहां है, स्विट्जरलैंड में है। और इसके अगर हम सीईओ की बात करें, मैंने क्या बताया आपको, सीईओ इस समय इसके थियरी वेल है। तो ये हो गए FIH से संबंधित और भी पॉइंट। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लास पसंद आ रही होगी। आइए दोस्तों इसके बाद देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी में अनाथ हुए बच्चों को 1500 रुपए प्रतिमाह देने की घोषणा की है। यानी कि वो कौन सा राज्य है जिसने, जो बच्चे अनाथ हो गए कोविड-19 से, यानी कि उनके माता पिता की मृत्यु हो गई है और वे बच्चे अनाथ हो गए, तो वो कौन सी राज्य सरकार है बच्चों को 1500 रुपए प्रतिमाह देने की बात कही है। तो उस सरकार मुझे नाम बताना है। तो कौन सी सरकार है दोस्तों जो अनाथ हुए बच्चों को 1500 रुपए प्रतिमाह देगी, तो वो दोस्तों सरकार है पंजाब सरकार, यानी कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार। तो इसका आंसर हो गया पंजाब। 1500 रुपए प्रतिमाह देगी अनाथ हुए बच्चों को कोविड-19 से जिनके माता पिता का निधन हो गया है। तो प्रतिमाह 1500 रुपए। अगर ये बात करें 1500 रुपए कब तक देगी कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार, तो जब तक ये बच्चे ग्रेजुएशन नहीं कर लेते हैं, जब तक ये ग्रेजुएट नहीं कंप्लीट हो जाते हैं, तब तक की पंजाब की सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह अनाथ हुए बच्चों को 1500 रुपए प्रतिमाह देते रहेंगे। अगर हम बात करें यहां के गवर्नर की दोस्तों, गवर्नर यहां के कौन है, वीपी बदनौर है। कौन है, वीपी बदनौर। कौन है दोस्तों, वीपी बदनौर यहां के सीएम है। हो गए आपके अमरिंदर सिंह, सीएम कौन है, कैप्टन अमरिंदर सिंह। गवर्नर वीपी बदनौर। पंजाब की राजधानी भाई सभी लोगों को पता है, 2-4 वालों को भी पता होता है, क्या है, चंडीगढ़ है इसकी। क्या है दोस्तों, पंजाब की राजधानी कैपिटल क्या है, चंडीगढ़। तो ये हो गई पंजाब से संबंधित जानकारी। मेरा लक्ष्य ये नहीं कि जिस क्वेश्चन को मैंने नोट किया वही बताया जाए, उसके साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में बन सकते हैं उन सभी को लेकर चलना है। इसलिए आज सभी लोग पूरे वीडियो को अच्छे से जरूर देखें और जो आप नोट्स बनाना चाहते हैं नोट्स को जरूर बनाएं। तो दोस्तों ये हो गए पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़, गवर्नर वीपी सिंह बदनौर, सीएम हो गए आपके कैप्टन अमरिंदर सिंह। कितने रुपए देगी प्रतिमा, 1500। कब तक देगी, जब तक ये ग्रेजुएशन नहीं कर लेते हैं। अगर हम बात करें पंजाब का एक नया जिला बना है दोस्तों, अभी तक पंजाब में 22 जिले थे। कितने थे दोस्तों, 22 जिले थे, 22 जिले थे। तो यानी कि नया जो जिला बनेगा दोस्तों 23वां जिला बनेगा। कौन सा जिला बनेगा, 23वां जिला बना है। कौन सा दोस्तों ये जिला बना है आपका, ये आपका 23वां जिला बना है। इसका नाम क्या है, मालेर कोटला। इसका नाम है मालेर कोटला। पंजाब में अभी तक 22 जिले थे, अभी जल्द ही 23वां जिला बना है मालेर कोटला के नाम से।
तो अभी तक कितने जिले थे? 22 जिले। जो लास्ट जिला बना है मालेरकोटला वाला है, 23वां जिला है। अगर दोस्तों हम बात करें वहां की एक योजना है, अभी तक वहां एक योजना चल रही थी सगुन योजना। सगुन योजना के अंतर्गत SC ST OBC मुस्लिम इन लोगों की जो लड़कियां थी उनके विवाह में पंजाब सरकार यानी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अभी तक 21,000 रुपए देते थे, 21,000 उनकी मैरिज में यानी कि उनकी शादी में। लेकिन उस योजना को चेंज कर दिया गया, उसका नाम अब चेंज कर दिया गया है, सगुन से क्या कर दिया गया है, अब मैं आपको लोगों को बताता हूं सगुन से उस योजना को क्या कर दिया गया है। इस योजना का नाम है सगुन। अब इसको चेंज करके दोस्तों बना दिया गया आशीर्वाद योजना। आशीर्वाद यानी कि पंजाब की सरकार SC ST OBC मुस्लिम की लड़कियों को आशीर्वाद देगी। सगुन जब योजना थी तो उन लोगों को लाभार्थियों को 21,000 रुपए उनके विवाह में दिया जाता था। कितने रुपए? 21,000 रुपए। लेकिन इस योजना का जब नाम चेंज कर दिया गया तो काम भी चेंज कर दिया गया। अब इनको 51,000 रुपए दिया जाता है। कितना? 51,000 रुपीज दिया जाता है। सगुन में 21,000 रुपए दिया जाता था। किसको दिया जाता? SC ST OBC मुस्लिम की लड़कियों के विवाह में 21,000 दिया जाता था। नाम चेंज हो गया आशीर्वाद योजना। अब दिया जाता है 51,000 रुपए। और दोस्तों अगर हम बात करें वहां की, तो वहां पर एक स्पोर्ट यूनिवर्सिटी बन रही है। क्या बन रही है? स्पोर्ट यूनिवर्सिटी बन रही है। कहां बन रही है? तो पटियाला में बन रही है दोस्तों। ये सारी बातें दोस्तों कहां की कर रहे हैं? पंजाब की ही कर रहे हैं। पटियाला में बन रही स्पोर्ट यूनिवर्सिटी किसके नाम से बन रही है? राजा भूपेंद्र सिंह। राजा भूपेंद्र सिंह के नाम से। इसको ऐसे भी लिखते हैं भूपेंद्र सिंह या भूपेंद्र सिंह बोलते हैं इसको। कहां बन रही? पटियाला बन रही। क्या बन रही? स्पोर्ट यूनिवर्सिटी बन रही है राजा भूपेंद्र सिंह यानी कि यहाँ के जो है पहले राजा हुआ करते थे। इनके पिताजी का नाम था राजेंद्र सिंह। और दोस्तों एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। पंजाब की जब बात करें तो पंजाब के हम लोग पोस्ट मास्टर में कहते हैं पंजाब से कुछ छोड़ते नहीं है। तो देखो पंजाब में एक क्वेश्चन और बन रहा है। पंजाब का स्टेट आइकन किसे बनाया गया है? किस स्टेट आइकन बहुत विख्यात हो गए हैं भाई, कोई भी नहीं जानता था इनको इतनी जल्दी। स्टेट आइकन कौन बनाए गए हैं? अगर किसी को पता है, वीडियो देख रहे हो आप लोग, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं स्टेट आइकन किसने बनाया है। तो स्टेट आइकन किसे बनाया गया है? तो सोनू सूद को बनाया गया है दोस्तों। सोनू सूद बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। इन्होंने कोविड में सभी लोगों की बहुत ही हेल्प की है और इन्हें पंजाब का स्टेट आइकन बनाया गया है। तो दोस्तों ये सब क्वेश्चन हो गए वेरी इंपॉर्टेंट पंजाब से रिलेटेड। मैंने आपको क्या बताया? पंजाब की सरकार पहले सगुन योजना के अंतर्गत SC ST OBC मुस्लिम की लड़कियों के विवाह में 21,000 रुपए देती थी। अब 51,000 रुपए देगी। योजना का नाम बदलकर आशीर्वाद योजना कर दिया गया है। वहां के मैंने बात की VP बदनौर वहां के गवर्नर हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह वहां के CM हैं। पंजाब की अगर कैपिटल की बात करें, पंजाब की अगर हम राजधानी की बात करें तो वहां के चंडीगढ़, मैंने बताया आप लोगों को। वहां पर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट यूनिवर्सिटी राजा भूपेंद्र सिंह के नाम से बन रही है। राजा भूपेंद्र सिंह वहां के एक राजा थे, उनके पिता का नाम राजेंद्र सिंह था। और ये कौन सी यूनिवर्सिटी? स्पोर्ट यूनिवर्सिटी कहां बनी? पटियाला में बनी। पटियाला कहां है? पंजाब में। लास्ट बनाना स्टेट आइकन, मैंने क्या बताया? स्टेट आइकन सोनू सूद। पंजाब की स्टेट आइकन सोनू सूद है। तो दोस्तों ये सब हो गए पंजाब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। और क्या दिया हुआ है? हाल ही में जारी अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? क्या दिया हुआ क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आप लोग पढ़ पा रहे होंगे। हाल ही में जारी अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों हम आप लोगों को बता दें अमेरिका। कौन दोस्तों? अमेरिका शीर्ष पर रहा है। आ से अमेरिका, आ नंबर पहले पर आता है, इसमें ये हो गया अमेरिका। अगर हम बात करें अपने भारत की तो भारत है तीसरे स्थान पर। अक्षय ऊर्जा आकर्षण सूचकांक में भारत तीसरे स्थान पर है। अमेरिका जो है पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर हमारा दुश्मन है यानी कि चीन है। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। भारत की इस समय चीन से बिल्कुल भी बन नहीं रही। भारत चीन पाकिस्तान विरुद्ध रहता है हमेशा। क्यों दोस्तों? तो अमेरिका हो गया पहले नंबर पर, चीन हो गया आपका दूसरे नंबर पर, भारत आपका आता है तीसरे नंबर पर। किसमें आता है? अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में। अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के इसमें राष्ट्रपति कौन है? आप सभी लोग कमेंट करके बताइए अमेरिका के समय प्रेसिडेंट कौन है?
आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अमेरिका किस स्थान पर है अक्षय ऊर्जा में? फर्स्ट, चीन सेकंड, और भारत आपका हो गया थर्ड नंबर पे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोगों की स्क्रीन पर झमाझम क्या आ चुका है। हाल ही में फीफा U17 महिला विश्व कप 2022 कहां आयोजित किया जाएगा? पहले दोस्तों 2021 में होना था। कब होना था? ये फीफा U17 2021 में होना था, लेकिन कोविड-19 महामारी को देखते हुए इसको कैंसिल कर दिया गया। तो फीफा U17 अब आप लोगों को बताना है ये कहां पर आयोजित किया जाएगा। तो ये दोस्तों कहीं नहीं आयोजित किया जाएगा, ये अपने ही देश में, अपने ही प्यारे देश में, है ना। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, अपने हिंदुस्तान में यानी कि भारत में आयोजित किया जाएगा। कहां पर आयोजित किया जाएगा? भारत में आयोजित किया जाएगा। अगर आप फीफा की बात करें दोस्तों, तो फीफा है क्या? फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है? फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फेडरेशन इंटरनेशनल लिख लेते हैं, फेडरेशन, यहां पर होगा फेडरेशन दोस्तों, यहां पर होगा फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन जो हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो फीफा का फुल फॉर्म क्या होगा? इंटरनेशनल फेडरेशन डी फुटबॉल एसोसिएशन हो जाएगा दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये कहां पर होगा? 2022 में भारत में होना है, और इसका भी कोई कंफर्म नहीं है कि होगा या नहीं होगा। ये दोस्तों भारत 2022 में होगा। तो पहले कहां होना था? 2021 में होना था, लेकिन इसको कैंसिल कर दिया गया। फीफा की मैंने बात की, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल फेडरेशन डी फुटबॉल एसोसिएशन होता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। जब भी कोई अपना हालचाल पूछे तो कुछ मत कहना, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। आइए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। हाल ही में किसकी आत्मकथा सच कहूं तो का विमोचन किया जाएगा? यानी कि अभी जो सच कहूं तो ये आत्मकथा है, सच कहूं तो ये एक आत्मकथा है। तो ये दोस्तों किसकी आत्मकथा है? तो ये दोस्तों आत्मकथा है नीना गुप्ता। पहले बात कर लेते हैं किसकी है। ये दोस्तों रचना है, ये जो आत्मकथा है ये नीना गुप्ता क्या है? एक एक्ट्रेस है, यानी कि अभिनेत्री है। तो इसका विमोचन अभी किया जाना है। कब किया जाना है? इसका विमोचन जून में किया जाएगा। इसका विमोचन जल्द ही जून में कथा किया जाएगा। तो आत्मकथा है सच कहूं तो नीना गुप्ता जी की, इसको जून में विमोचित किया जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस लॉन्च किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस लॉन्च किया है? तो दोस्तों मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस, तो ये दोस्तों लॉन्च किया है महाराष्ट्र। किसने लॉन्च किया दोस्तों? महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, महाराष्ट्र की राजधानी सभी लोगों को पता है क्या है? मुंबई है। क्या है? महाराष्ट्र की सबसे पहले कैपिटल की बात करेंगे, मुंबई है। मुंबई के इस समय सीएम, महाराष्ट्र के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे जी हैं। उद्धव ठाकरे हैं। अगर यहाँ के हम बात करें गवर्नर की, तो यहाँ के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यार है। भगत सिंह कोश्यार जो है यहाँ के गवर्नर है दोस्तों। तो ये क्या हो गए? यहाँ के गवर्नर हो गए। तो इसने किसने स्टार्ट किया है? मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस लॉन्च किया है। तो हम बात करते हैं दोस्तों महाराष्ट्र के बारे में। जब हम बात ही कर रहे हैं तो महाराष्ट्र को पूरे अच्छे तरह से हम लोग खत्म कर देते हैं। महाराष्ट्र में क्या है क्या नहीं, महाराष्ट्र के मैंने आप लोगों को बता दिया। ये किसने लॉन्च किया ऑक्सीजन? ये किसने लॉन्च किया दोस्तों? मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस। तो ये लॉन्च किया महाराष्ट्र ने। इसकी कैपिटल क्या है? मुंबई है। सीएम है उद्धव ठाकरे। गवर्नर यहाँ के भगत सिंह कोश्यार। आइए दोस्तों
महाराष्ट्र के बारे में बिल्कुल बेसिक से अब देख लेते हैं। महाराष्ट्र, मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान, मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान, मेरी जिम्मेदारी अभियान, ये भी दोस्तों महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लॉन्च स्टार्ट दी गई है। कोविड-19 में उद्धव ठाकरे के द्वारा दी गई है इस समय की योजना है, मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी है। कोविड-19 चल रहा है, ये आपकी जिम्मेदारी, स्टे होम स्टे सेफ, घर पर रहिए, घर से सारे कार्य करिए, स्टे होम स्टे, जब आप घर पर रहेंगे तभी आप सुरक्षित रहेंगे। इसीलिए कोविड-19 से बचने के लिए, कोविड-19 के विरुद्ध उद्धव ठाकरे जी ने मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान योजना की, मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान की स्टार्ट किया है। नेक्स्ट दोस्तों है, अगर हम बात करें महाशरद मंच, महाशरद मंच, तो ये महाशरद मंच क्या है? महाशरद मंच, देखो महाराष्ट्र, ये महाशरद आप लोग मैच कर सकते हैं, महाराष्ट्र की है। विकलांग व्यक्तियों के लिए योजना का स्टार्टअप दिया गया है। महाशरद योजना विकलांग व्यक्तियों के लिए की गई है। तो अगर हम बात करें संजय गांधी गुगुमल नवेगांव नेशनल पार्क, ये जो भी नेशनल पार्क हैं ये आपके सारे कहाँ आते हैं? ये आपके सारे महाराष्ट्र में आते हैं। क्या है? संजय गांधी, उसके बाद मैंने आप लोगों को क्या बताया? गुगुमल, ये आपको मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, सारे नहीं। गुगुमल ये हो गया आपका नवेगांव। तो संजय गांधी, गुगुमल, नवेगांव, सारे जो राष्ट्रीय उद्यान है आपके कहाँ है? नेशनल पार्क, ये महाराष्ट्र के हैं। अगर हम महाराष्ट्र के प्रसिद्ध नृत्य की बात करें दोस्तों, प्रसिद्ध नृत्य हर एक एग्जाम में एक जरूर पूछा जाता है, चाहे वह जिस स्टेट से पूछा जाए, आपके किसी न किसी स्टेट से जरूर। तो दोस्तों यहाँ का जो प्रसिद्ध नृत्य है क्या? लावड़ी नृत्य। क्या है? लावड़ी नृत्य बहुत ही फेमस है महाराष्ट्र वालों के लिए। कोई भी कार्य होता है ये नृत्य उनके यहाँ जरूर होता है। लावड़ी नृत्य कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। और दोस्तों आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए महाराष्ट्र में कौन सी झील है? बहुत ही फेमस झील है, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वहां पर कौन सी झील है। मैं आप लोगों को बता रहा हूं, उसका नेम एल से है। एल शॉर्टकट में मैंने बता दिया, एल से है। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मैंने बताया मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान कहाँ की है? महाराष्ट्र। महाशरद योजना विकलांग व्यक्तियों के लिए। संजय गांधी गुगुमल नवेगांव कहाँ का है? महाराष्ट्र के सारे नेशनल पार्क हैं इंपॉर्टेंट। प्रसिद्ध नृत्य वहां का क्या है? लावड़ी नृत्य है। वहां का आप सभी लोगों को बताना है वहां की प्रसिद्ध झील कौन सी है। आइए दोस्तों देखते हैं आज का करंट अफेयर का फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। हाल ही में भारत और किस देश ने सैन्य सहयोग के साथ साथ समुद्री मुद्रों पर समझौता ज्ञापनों का नवीनीकरण किया है? तो दोस्तों हाल ही में भारत और किस देश ने सैन्य सहयोग के साथ साथ समुद्री मुद्रों पर भी समझौता करने का जो है नवीनीकरण किया है? तो आप सभी लोगों को अगर पता है तो इस पर कमेंट करके बताइए किसमें किसने किया है। आप सभी लोग करंट अफेयर अच्छे से पढ़ते रहिए। जो भी परेशानी आ रही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आप लोगों को कैसा लग रहा है, क्या दिक्कतें आ रही, किस चैप्टर पे किस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए जो आपके लिए वेरी हेल्पफुल साबित हो सके। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को अभी तक जो भी वीडियो बताए हैं, जो भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं वो आप लोग देखिए। उसके बाद मैं आप लोगों को अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मैंने भी आपको क्या बताया है, आप लोगों की स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो दोस्तों किसने समझौता किया? ओमान ने किया है। ओमान किसके साथ किया है? अपने देश के साथ किया है। अपना देश इंडिया के साथ समझौता किया है। सैन्य मुद्दों के साथ साथ समुद्री मुद्दों पर भी समझौता ज्ञापन का नवीनीकरण किया है। ओमान, इसकी राजधानी दोस्तों क्या है? मस्कट। इसकी राजधानी क्या है दोस्तों? मस्कट है। ओमान सभी लोगों को पता होगा। ओमान की राजधानी यानी कि कैपिटल क्या है यहाँ की? मस्कट है। अगर यहाँ करेंसी की बात करें तो ओमानी रियाल है। जैसे भारतीय रुपया होता है ना तो रियाल होता है, उसी तरह ओमानी रियाल चलता है भाई। तो यहाँ का क्या है? करेंसी क्या है यहाँ की? ओमानी रियाल है। ओमान की मैंने बात की। ओमान इंडिया सैन्य मुद्दों के साथ साथ समुद्री मुद्दों पर भी ज्ञापन का समझौता किया, नवीनीकरण किया गया है। ओमान और भारत मिलकर बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं भाई। ये कैपिटल की बात है, कैपिटल यहाँ की जो है ओमान की मस्कट है।
चीन की मैंने बताई आपको बीजिंग है, अमेरिका की आप लोग कमेंट करके बताइए, और ओमानी रियाल यहाँ की करेंसी है। भारत के सभी लोगों को पता होगी, भारत की क्या है, भारत की क्या सभी लोगों को पता है, नई दिल्ली है, पाकिस्तान की इस्लामाबाद, बांग्लादेश की ढाका है, चीन की बीजिंग है, भूटान की थिम्पू। इसी तरह आप सभी लोग सारी राजधानी को याद रखिए। रूस की मास्को मैंने बताई थी अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पर आने वाला है, क्या दिया हुआ आप लोगों की स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट विकसित की है। कोविड-19 बहुत बड़ी महामारी है, तो इससे बचने के लिए एंटीबॉडी कोविड किट किसने डिटेक्शन की है। तो दोस्तों इसका आंसर हम सभी लोग देख लेते हैं। आप लोगों के क्वेश्चन स्क्रीन पे एक बार फिर से पढ़ते हैं। हाल ही में किसने कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट विकसित की है। तो दोस्तों किसने विकसित किया, डीआरडीओ ने विकसित की है। किसने विकसित की दोस्तों, डीआरडीओ ने विकसित की है। डीआरडीओ ने विकसित की है, डीआरडीओ से मिलकर। दोस्तों अगर इसके हम फुल फॉर्म की बात करें, सबसे पहले फुल फॉर्म देखते हैं हर एक चीज का। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ का फुल फॉर्म हो गया। अगर इसकी स्थापना की बात करें दोस्तों, बताया ना मैंने, एक क्वेश्चन हम लोग लेके नहीं चलेंगे। आपको यहाँ वर्ड आ गया डीआरडीओ, तो मैंने आप लोगों को फुल फॉर्म बताया। अब इसकी स्थापना की बात करेंगे, इसका हेडक्वार्टर की बात करेंगे, इसके सीईओ की बात करेंगे, डीआरडीओ क्या है, इसका मोटो क्या है, सब कुछ बात करेंगे। तो दोस्तों इसकी स्थापना होती 1958 में आपके डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1958 में हुई थी। अब हम इसकी बात करते हैं मुख्यालय की। मुख्यालय हिंदी और इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर दोस्तों इसका कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर आपकी भारत की राजधानी नई दिल्ली में है। चलो इसको इंग्लिश में लिख लेते हैं, न्यू दिल्ली में है। तो दोस्तों इसकी राजधानी क्या हो गई, न्यू दिल्ली हो गई। अब हम बात करते हैं इसके सीईओ यानी चलिए चेयरमैन की बात करते हैं हम लोग। चेयरमैन इसके यहाँ पे कौन है, सीएम यानी चेयरमैन। सीएम में आप लोग चीफ मिनिस्टर मत समझिएगा दोस्तों। इसके दोस्तों जो चेयरमैन है वो के सतीश रेड्डी हैं। कौन है, के सतीश रेड्डी हैं इसके यहाँ के सीईओ यानी कि चेयरमैन इसके कौन है, के सतीश। अगर इसकी हम बात करें मोटो की, दोस्तों हर एक चीज का मोटो होता है, मतलब उसका एक वाक्य होता है, सदवाक्य होता है। तो इसका जो मोटो है दोस्तों, इसका मोटो जो है वह क्या है, इसका मोटो दोस्तों दिया हुआ है बलस्य मूलम विज्ञानम। क्योंकि जो आपका डीआरडीओ है साइंस पर काम करता है। साइंस यानी कि आपकी जो आपकी साइंस में पावर होगी उसी के ऊपर डीआरडीओ हर एक काम करता है। डीआरडीओ हो गया, नासा हो गया, साइंस पर। बलस्य मूलम विज्ञानम। दोस्तों क्या हो गया मोटो, बलस्य मूलम विज्ञानम। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया किसने कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट निर्मित किए, विकसित किए, डीआरडीओ ने की है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, डीआरडीओ का फुल फॉर्म मैंने आप लोगों को बताया, क्या बताया, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका निर्माण कब हुआ था, बनी कब थी, 1958 में बनी थी। मुख्यालय इसका न्यू दिल्ली में है। इसके चेयरमैन के सतीश रेड्डी हैं। इसका मोटो क्या, बलस्य मूलम विज्ञानम है। अगर आप लोगों को नहीं पता था तो आप लोगों को अब पता चल गया है। इसलिए आप सभी लोग वीडियो को अच्छी तरह से देखते रहिए विदाउट स्किप किए। आइए दोस्तों देखते हैं और लोग बस एक दो क्वेश्चन के बाद वीडियो को क्लोज करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत कितने एम्स की स्थापना को मंजूरी दी गई है। तो अगर हम इसकी बात करें प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की, तो इसकी शुरुआत तो दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी ने 2003 में ही की थी। कब की थी, लेकिन अब इस समय इसकी कितने मंजूरी दी गई है एम्स की, तो इसकी मंजूरी दी गई 22 एम्स की। कितनी, 22 एम्स की मंजूरी दी गई है दोस्तों। कितने एम्स की, 22 एम्स की मंजूरी दी गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की स्टार्ट कब किया गया था, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा स्टार्ट किया गया था 2003 में। अगर हम बात करें मंजूरी नहीं, इसमें बनकर कितने तैयार हो गए, इसमें बनकर 6 तैयार हो चुके हैं दोस्तों। कितने तैयार हो चुके हैं, 6। हम 6 के नाम देख लेते हैं दोस्तों। तो पहला है दोस्तों आपका भोपाल, जोधपुर, पटना। भोपाल हो गया,
जोधपुर हो गया, जोधपुर, उत्कर्ष क्लासेस वाला जोधपुर। अब मैंने नेक्स्ट क्या बताया आप लोगों को, पटना बताया। चौथा, पांचवा, छठा, रायपुर, ऋषिकेश, भुवनेश्वर। रायपुर, ऋषिकेश और क्या दोस्तों, भुवनेश्वर, यानी कि उड़ीसा। ये हो गए 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। 6 बनकर तैयार हो गया और 16 पर अभी कार्य चल रहा है। तो पहला भोपाल, जोधपुर, पटना, रायपुर, ऋषिकेश, भुवनेश्वर, 6 बनकर तैयार हो चुके, पूरा कंप्लीट हो चुके। और 16 पर एम्स की 16 एम्स बनाने का कार्य जो है चल रहा है। ये भी जल्द ही उम्मीद करते हैं बन जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कितने मंजूरी दी गई थी प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत एम्स बनने की? 22। कितने बनकर तैयार हो गए? 6। भोपाल, जोधपुर, पटना, रायपुर, ऋषिकेश, भुवनेश्वर। कितने बाकी है? 16। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज बायस रैनकिन ने संन्यास की घोषणा की है? हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज बायस रैनकिन ने संन्यास की घोषणा की है? तो दोस्तों तेज गेंदबाज हैं आयरलैंड के, बहुत तेज बॉलिंग करते हैं भैया, इतनी तेज करते हैं कि पूछो नहीं। आयरलैंड, इन्होंने क्या कहा है, मैं अब संन्यास लूंगा, मैं अब संन्यास लूंगा। आयरलैंड के तेज गेंदबाज, नेम क्या मैंने आप लोगों को बताया है? बायस रैनकिन। अब बात की हमने तेज गेंदबाज की, बायस रैनकिन की। ये कौन से, कहाँ के हैं? आयरलैंड के हैं। इन्होंने क्या किया? संन्यास लेने की घोषणा की। अब जब बात की हमने आयरलैंड की, तो आयरलैंड की हम लोग करेंसी देख लेते हैं। वहां के जो कुछ क्वेश्चन बनने वाले हैं उन क्वेश्चनों को भी देख लेते हैं। अगर करेंसी की बात करें दोस्तों, वहां की करेंसी जो है यूरो है। वहां की करेंसी दोस्तों यूरो है। अगर हम बात करें प्रेसिडेंट की, प्रेसिडेंट की, तो यहां के जो दोस्तों प्रेसिडेंट हैं आपके माइकल डी हेगिंस हैं। कौन है? माइकल डी हेगिंस है। क्या है दोस्तों? यहां की जो प्रेसिडेंट है माइकल डी हेगिंस है। अगर कैपिटल की बात करें तो डबलिन है। यहाँ की कैपिटल दोस्तों क्या है? आयरलैंड की कैपिटल है डबलिन, DUBLIN, डबलिन। यहाँ के जो कैपिटल है दोस्तों वो डबलिन है। आयरलैंड की करेंसी यूरो है। प्रेसिडेंट माइकल डी हेगिंस है, कैपिटल डबलिन है। यहाँ के तेज गेंदबाज बायस रैनकिन ने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो दोस्तों यहां से जो है आज का जो आपका करंट अफेयर का वीडियो था, आपका एसजी परिवार की ओर से जो आपका पहली आप लोगों की मेहनत से, आप लोगों को प्यार से जो आपका करंट अफेयर का पहला वीडियो आया है, आशा करते हैं आप सभी लोगों ने पूरा वीडियो देखा होगा। अब लास्ट में आप लोगों की स्क्रीन पर आ रहा है आप लोगों के लिए क्वेश्चन, जिसका आप लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। हाल ही में तियानवेन फर्स्ट चर्चा में रहा है, यह किससे संबंधित है? ऑप्शन दिए हुए सूर्य, मंगल, चंद्रमा, बुध। हाल ही में तियानवेन फर्स्ट चर्चा में रहा है, यह किससे संबंधित है? ऑप्शन दिए हुए सूर्य, मंगल, चंद्रमा, बुध। तो दोस्तों आशा करते हैं आप सभी लोगों को आज का करंट अफेयर एसजी परिवार की ओर से जो दिया गया सभी लोगों को समझ में आया होगा। तो दोस्तों एक बार आप लोगों से फिर से कहना चाहता हूं, बाधाएं हैं कौरव दल सी, इन सब पर तुम कूच करो, अर्जुन सा योद्धा बनकर गांडीव लेकर टूट पड़ो। अगर मंजिल पहाड़ है तो हम भी मांझी है मांझी, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और लास्ट में आप सभी लोगों से कहना है, आप सभी लोग कार्य को स्टार्ट रखिए, कभी भी रुकिए नहीं। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। आप लोगों से मिलते हैं करंट अफेयर के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, थैंक यू।